सो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। तो इसको देखो सोल्व करने का तरीका कुछ आसान है। यहाँ पर देखो मैं लिखवाया था कि वेलोसिटी इज व्हाट, रेट चेंज ऑफ पोजीशन। एंड पॉइंट में रखो, जहां भी रेट चेंज वर्ड यूज होगा मतलब कि टाइम से डिवाइड होगा, ठीक है। और एक टर्म यूज होगा इन फ्यूचर विच इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ध्यान रखना, 2-3 फिजिक्स में टर्म यूज होने वाला है। एक हम लोग रेट चेंज बोलते हैं। तो रेट चेंज मतलब फंक्शन मस्ट बी डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे रेट चेंज ऑफ पोजीशन मतलब कि चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। ओके, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन जो कर सकते हो। रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन बाय टाइम। अरे बात समझा। तो रेट चेंज, जहां भी रेट चेंज आएगा वर्ड या रेट ऑफ, तो जान जाना कि टाइम से डिवीजन, ठीक है। और एक टर्म यूज होगा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जहां भी हुआ मतलब कि वहां पर डिस्टेंस से डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसे था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे आप आगे जाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्लास 11th में प्रेशर ग्रेडियंट, पहला आपको प्रेशर ग्रेडियंट आएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या, dp by dl, लेंथ के रिस्पेक्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ोगे तो वहां पर आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv by dx या dr जो भी कहो, है ना। सिमिलरली आप उसी जब हीट पढ़ाऊंगा तो वहां पर आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब आप खुद बताओ टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाँ, dt by dl बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। और क्लास 12th के बिगिनिंग में आने वाला है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कम से कम बोल सकते हो कि क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को मान लो v से डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिनोट करोगे। dv by dl। और इसी को जाकर के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट कि अब देखो ऐसे क्या है ना कि टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं है तो इतने सारे टर्म्स आने वाले हैं ना 11th 12th में जाकर, यू विल रिमेन कंफ्यूज्ड थ्रू आउट योर करियर। भाई मैंने साइंस क्यों लिया, ठीक है। बट इफ यू हैव ए प्रॉपर टीचर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं ही एक प्रॉपर टीचर हूँ, ठीक है। देयर कैन बी सो मेनी टीचर्स, ठीक है। बट इफ यू कैन रिलेट ऑल चैप्टर्स विद ईच अदर, है ना। हालांकि जितना मैं लिखा हूँ आई बिलीव कि आप लिख लिए, ठीक है। तो ये सभी टर्म अगर आपको पता रहेगा तो यू विल बी कॉमनली रिलेटिंग देम, ठीक है। और इनका कंसेप्ट भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर रेट, अभी हम लोग रेट चेंज पर चल रहे हैं, तो रेट चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप कर दो dr by dt करोगे तो क्या आएगा बताओ। मैं फॉर्मूला बताया था बेसिक डिफरेंशिएशन का, क्या अगर x टू द पावर n होता है तो dy by dx क्या बोलते हो, n x to the power x to the power n n minus minus 1। 1। तो ध्यान देना 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into t टू पावर 2 minus 1 मतलब 1 रहता है। t का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, 1 t टू द पावर 1 minus 1 और माइनस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4t plus 1। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी गॉट द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, 4t plus 1 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है कि ना आप लोगों को।
अर्जन, अर्जन आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं क्या? Sir. हैव यू वेंट थ्रू डिफरेंशिएशन? No, sir. No. Sir. Oh. So actually, I have already recorded all the class lectures as I am recording today also. Okay. So I will send you the links once you can go through them. Okay. And of course, if you still get any doubt, I will be happy to serve you. Okay. But right now, of course, going into everything in detail, because see, already we have covered, I think, 5 classes has already went. Okay. We have went through detail of differentiation. Okay. But all those things are recorded and it is there on my channel. It's not a huge channel but a small channel. Okay, because these are the very important chapters. If it is not understood well in the beginning, later it will create a lot of problem. Okay, it will be difficult to go through. Okay, sir. Physics. So therefore I will request you once go through those videos, and if you find anywhere any help, I will be happy to serve you. Of course आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही साथ सारा चीज जा करके देख लो, ठीक है? It will create another problem. आप क्या कर सकते हो कि अभी जैसे चल रहा है, try to understand. I will try to go from the beginning, जैसे थोड़ा-थोड़ा भी जैसे मैं बताया था एक बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है? At least आप पहला वीडियो में मैं एक-एक वीडियो करके आप अपना नंबर से अगर मैं मैसेज कर दोगे, because I think I have your father's number, ठीक है? तो मैं एक-एक वीडियो करके आपको बताते जाऊंगा कि which video you are supposed to see. The videos are not too much lengthy और इसी चलते ये मीटिंग आपको 40 मिनट में एंड होगा, ठीक है? एंड अगेन यू विल हैव टू जॉइन द सेम मीटिंग. ओके, 2 मीटिंग का हम लोग का रहता है. इट गोस 3 days इन अ वीक, ठीक है? तो आपको क्या होगा कि आपको एक-एक करके उधर वीडियो देखते रहोगे तो पैरेलली यू विल बी डेवलपिंग योर कांसेप्ट देयर आल्सो. और बीच में जो कहीं डाउट होगा तो आई डोंट हैव एनी इशू इफ वी कैन मीट फॉर 5-10 मिनट. ओके, बट यस आई विल रिक्वेस्ट यू. ऑफ कोर्स हमें इस बात का कोई टेंशन नहीं कि आप हमारे ही पास पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ठीक है? वेयर एवर यू गेट एडवांटेज. बट यस, अगर आप 1-2 क्लास केवल अटेंड करके सोच रहे हो, अगर नहीं समझ में आया, चाहे मान लो कि टफ लगा एंड यू जस्ट लीव इट, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए ग्रेट गुड डिसीजन. रेदर आप करो 5-6 क्लास अटेंड करो, आप प्रॉपर समझने का टाइम दो. आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू फॉर दैट, ठीक है? एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक योर डिसीजन without being free of that means free mindedly. I don't, okay, but Yes. learn something and then okay. So हम यहाँ पर velocity as a function of time, मतलब time dependent है. Now question is कि time t equal to 4 seconds. We are asked velocity at t equal to 4 seconds. तो v at t equal to 4 कितना हो जाएगा बताओ? इसको प्रूव कर दो and you will get मतलब 17 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो आपके स्कूल में भी क्या फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं अर्जुन? Yes, sir. We have just completed units and measurements. Oh, but how they completed this chapter without differentiation? Because a lot of differentiation terms are used here. So, ma'am said that she will get back to this later. Okay. Which ma'am is teaching? Actually, I had been in your school for few days only. After that, I resigned only. So just for knowledge, which ma'am is teaching physics right now? Show me, ma'am. Okay. Anyway, we will go ahead. ठीक है, तो क्वेश्चन वाज वेरी इजी. अच्छा, इसी क्वेश्चन अगर पूछ देता तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? कैन यू कैलकुलेट एनीवन? चलो कैलकुलेट करो. What is the acceleration of particle? तो क्या होगा? What is the acceleration? तो again velocity has to be differentiated. आप velocity already निकाल चुके हो. Sir, 68. तो कुछ भी बोल दिए. इसको डिफरेंशिएट करो पहले. 4 into t का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग ऊपर देखे 1 + 1 का 0.
मतलब कि इट इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखा रहा है, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, कर सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन को हम लोग कहते हैं क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जहां भी कांस्टेंट टर्म होगा ना उसको हम लोग यूनिफॉर्म टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्टली बस यूनिफॉर्म मोशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो टर्म से हम लोग को पैरेलली जानते चलो। अब जैसे क्वेश्चन और ले लो, work done by the force depends upon time as, तो वर्क डन आपको दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द पावर एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। ध्यान दो, पैरेलली हम लोग 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट भी डील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको जब वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाऊंगा ना, वर्क एनर्जी पावर, वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएगा। व्हाट इज द पावर ऑफ, पावर डिलीवर्ड करते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कभी भी नहीं करो कि टी का वैल्यू पहले डाल दो फिर डिफरेंशिएट करो। प्रॉब्लम क्या है, टी का वैल्यू डाल दोगे तो एक कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, यू विल गेट अ कांस्टेंट एंड इफ यू डिफरेंशिएट दैट कांस्टेंट यू गेट 0, ठीक है। तो इस चीज आपको कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट द पावर इन द टर्म ऑफ टाइम एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ पावर एट दैट टाइम, ठीक है। तो अच्छा, ये समझ में कैसे आएगा कि हमें डिफरेंशिएशन यूज करना है, कल मैं बताया था, समझ, कल नहीं, डे फॉरेस्टर, तो someone remembers कि how to identify कि we have to go through the differentiation, किसको याद है, ध्यान देना। जब टर्म ऐड, देख लो सारे क्वेश्चन में एक टर्म कांस्टेंट है, कहीं भी देखो ऐड, कोई क्वेश्चन लो ऐड, देख रहे हो, यहाँ भी क्वेश्चन है ऐड। तो जहां भी टर्म एट यूज हो रहा है मतलब कि इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है, दैट मींस इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एंड देयरफॉर वी विल यूज डिफरेंशिएशन, यहाँ भी देखो एट टी, और यही पूछता है ना कि व्हाट इज द एवरेज पावर बिटवीन टाइम दिस, बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। टाइम का गैप, इंटरवल आपको मिल रहा है मतलब एवरेज, जब भी इंटरवल मिल रहा है मतलब एवरेज। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, है ना। तो 1 सेकंड में पोजीशन निकालो, 2 सेकंड में पोजीशन निकालो, 2 सेकंड का पोजीशन माइनस 1 सेकंड का पोजीशन, सब्ट्रैक्ट करके टाइम 1 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो टाइम का इंटरवल दे दिया है। लेकिन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो मतलब कि यू आर टॉकिंग एट सम इंस्टेंट, किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जा रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अब कोई कुछ बोलेगा, सारे लोग आप सुन लिया क्या?
इज इट ओके? Yes, sir. तो चलो निकालो फिर। Sir, 40. अर्जन आपको हिंदी आती है ना थोड़ा बहुत? Because I generally use mixed type of sentence. Sometimes Hindi, हाँ सर, हिंदी आती है, हिंदी मेरा सेकंड लैंग्वेज है स्कूल में। ओके, वेरी गुड। चलो तो ध्यान दो, यहाँ पर पावर हम लोग क्या लिखेंगे? dw/dt है ना, रेट ऑफ वर्क डन। तो करोगे तो 5 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3t² प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 का डिफरेंशिएशन 0। सो नाउ इट बिकम 15t² प्लस 4t। ऑफ कोर्स जनरली पावर का यूनिट क्या होता है? वाट, पढ़े हुए क्लास 9 में। अब पूछ रहा है कि एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड तक। अब यहाँ पर पुट कर दो, तो पी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड कितना है बताओ? वैल्यू पुट कर दो, तो 15 प्लस 4 सबका यही ना? आई बिलीव कि सब लोग का यही आना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिखो, ध्यान देना, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और ये सब सारे क्वेश्चन यूज होगा। एसएचएन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पर आएगा। is given by x equal to 4 sin 5 pi t। अरे सेंटीमीटर, x है ना, डिस्टेंस सेंटीमीटर। find the velocity of particle at t equal to 1/20 सेकेंड। चलो सोल्व करो। अगेन एट वर्ड यूज हुआ है, ध्यान देना। तो डिफरेंशिएट करोगे और ये डिफरेंशिएशन ध्यान से सोल्व करो। चलो एबीसी कौन बनेगा? चॉकलेट फूटी। अभी तक एक भी चॉकलेट आप लोग जीते नहीं हो। बनेगा किसी से? ऋषि बता यार। और अच्छा एक चीज और जान लो, हमें पता कैसे चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक तो यहाँ से पता चल गया कि फाइंड द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज रेट चेंज ऑफ पोजीशन, और यहाँ पोजीशन बोल दिया है, ठीक है, तो वहां से पता चल रहा है। और अगर नहीं भी पता चले ना तो देखो कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। एट टी इक्वल टू, देख लो, द टाइम एट टाइम दिस, मतलब कि हमको इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? टाइम के रिस्पेक्ट। यहाँ पर जैसे था व्हाट इज द पावर एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब टाइम दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट हमने किसके रिस्पेक्ट में किया? टाइम। तो जिस जिस वेरिएबल पर पूछ रहा है ना उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। So that is the also one kind of understanding that we have. ठीक है, तो चलो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो टाइम है कहाँ पर? ध्यान दो, ये साइन के अंदर में है। किसी का आया? एनीवन? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन? ये सारे लोग भूल गए? खुशी? यार कम से कम डिफरेंशिएशन का तो वैल्यू कोई तो बताओ, बस वो आप बताओ।
सारे लोग इंतजार कर रहे हो, मैं सोल्व करूंगा तब आप लिखोगे। एनीवन? अंजनी? सारे लोग शांत पड़े। सर आंसर इज cos pi. क्या 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 फिर से बोलो। Cos pi. कॉस पाई केवल थोड़े होगा, ध्यान दो। 4 बाहर में है, 4 कांस्टेंट है, छोड़ दो इसको। अब आते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर में जो है वह भी रख दो। अब ध्यान दो, केवल टी रहता था तो छोड़ देते, लेकिन केवल टी है क्या, नहीं, टी के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, मतलब आगे डिफरेंशिएशन होगा। तो 5 पाई टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चैन रूल पर जाओगे तो 5 पाई टी का क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो 5 पाई बचा इंटू 5 पाई। ठीक है, चैन रूल में मैंने बताया था। तुम लोग इसका हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, खाली तुम लोग, हमें आज पता चला, कुछ लोग से मैंने बात किया पर्सनली, पता चला कि हम लोग जम करके केवल सो रहे और कुछ नहीं। बाबू हमारे क्लास में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओ। 20 पाई cos 5 पाई टी, ठीक है, क्योंकि अरे ये सब क्वेश्चन यार, और तुम ये मजाक नहीं लेना, अभी अब तुमको बता दे रहा हूँ, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है, और मेंस में भी आया हुआ है। तो सोचो यार, तुमको अगर कोई टीचर पहला दूसरा क्लास में तुमको अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन अगर बनवा दे रहा है क्लास में, इट्स नॉट एन इजी थिंग, लेकिन बात है कि आप लोग पढ़ोगे नहीं तो हमारे इसमें क्या दोष है, बाद में कुछ कर नहीं पाओगे तो फिर दोस्त लोग कह रहे टीचर पढ़ाया नहीं, किया वो नहीं किया, हमारा कुछ नहीं, इट इज फॉल्ट एट यू। अब करना क्या है, वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, कितना, 20 पाई इंटू कॉस 5 पाई, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/20, कितना आ रहा है देखो, कॉस कितना जा रहा है, पाई/4, कॉस पाई/4 कितना होता है, 1/√2। तो क्या कोई टफ क्वेश्चन था, बनाओगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता थोड़े बना दूंगा, हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, एग्जाम में क्या होगा। अरे क्वेश्चन में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि भाई अपना ग्लोरिफिकेशन के लिए मैं बोल दिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तुम जा करके देखो, तुम खुद जा करके देखो, नीट का क्वेश्चन है, पिछले साल ही ये क्वेश्चन मेंशन हुआ है, डेटा बस अलग है, उन्होंने यहाँ पर कुछ तो अलग डाटा दिया, ठीक है, बट क्वेश्चन कंसेप्ट वाज सेम, ठीक है, रेट चेंज पर हमने थोड़ा सा बात कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के दूसरे पार्ट में चलते हैं, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम लोग कहते क्या, वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम, और इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होगा ठीक है, तो इसका यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। हमने डिफरेंशिएशन के बिगनिंग में बताया था क्या, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ कर्व, याद है, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन दैट आई हैड टॉट यू। अब ध्यान देना, मान लो कि कोई कर्व इस तरीके से दिया हुआ और ऊपर में बहुत आगे तक जा रहा है, y इक्वल टू fx इज योर कर्व या फंक्शन, ठीक है, तो समझो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, y का वैल्यू मिनिमम यहीं पर जा रहा है,
So this is the, we can say minimum, y minimum. किसी को कोई डाउट? सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ। ये जो है बाकी सारे वैल्यूज ऑफ y पर, बाकी सारे वैल्यूज ऑफ x पर y का वैल्यू मिनिमम है, लेकिन बस एक यही सर्टेन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x नॉट कर सकते हो है जहां पर कि y का वैल्यू क्या है, मिनिमम है। अब देखो मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ध्यान से समझना इसको, अभी कोई लिखना नहीं बिल्कुल, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, ध्यान देना। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो देखो, तो टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट क्या हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका एंगल कितना हुआ एक्स एक्सिस के साथ, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, व्हाट इज द पैरेलल लाइन, 0 डिग्री एंगल टू पैरेलल लाइन से। अरे भाई देखो ऐसे समझो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, एक इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन को और कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, करते करते 0 लेते जाओ, तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, कोइंसाइड कर गया। आ रही बात समझ में? तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने क्या बताया था, स्लोप इक्वल टू dy by dx and that is equal to tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा 0 हो, और यहाँ पर थीटा 0 पड़ रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू 0, मतलब कि किसी भी फंक्शन का अगर dy by dx, ध्यान देना, किसी भी फंक्शन का dy by dx अगर 0 कर देते हो, देन इट विल गिव यू आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। कहो कि अरे अब तो मिनिमम के बारे में भी बताया, मैक्सिमम कैसे, ध्यान देना, मैक्सिमम पॉइंट पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे मैं अगर फंक्शन ऐसे कुछ लेता, ध्यान देना, इस तरीके से कुछ लेता, अब यहाँ पर फिर से टेंजेंट डाल करके देखो, ये मैक्सिमम है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, अगेन दिस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, इसको मैं y इक्वल टू कुछ gx देता हूँ, दूसरा फंक्शन, तो देख रहे हो। तो यहां से जो आपको वैल्यू ऑफ y x आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा at what position, at what time particle will have maximum velocity, at what time particle will have maximum acceleration। तो मैक्सिमम मिनिमम जहां भी वर्ड यूज होगा ना, वहां पर आपको डिफरेंशिएशन से ही जाना होगा, ठीक है। ये पहले चैप्टर से ही आने वाला आपका, बी केयरफुल। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x will either gives point of maxima और पॉइंट ऑफ मिनिमम। किसी को दिक्कत? टेंजेंट 0 हो रहा है, क्लियर है ना, टेंजेंट का स्लोप 0 है एंड डिफरेंशिएशन गिव्स नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर एंगल थीटा 0 तो भी 0, मतलब dy by dx इज 0। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? कि कंफ्यूज हो गए बच्चों? कोई तो बोलो कुछ, किसी को कोई डाउट? दिस इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमम।
and this is point of maximum. और ये गारंटी मैं कह दे रहा हूँ कि कोई टीचर आपको इतना डिटेल में नहीं बताता, ठीक है? ओके, पहले टीचर को खुद समझ में आना चाहिए। अब ये तो पता चल गया भाई कि पॉइंट या तो मिनिमा देगा या मैक्सिमा देगा, लेकिन कौन पॉइंट मैक्सिमा होगा, कौन पॉइंट मिनिमा होगा, ये कैसे पता चलेगा? हाउ टू नो दैट वेदर द पॉइंट विल बी मैक्सिमा और मिनिमा? अब उसका टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, तो बी केयरफुल, ध्यान देना। पहले मिनिमम पॉइंट की बात करता है। मान लो इस तरीके से तुम्हें कर्व दे दिया है, इस तरह से दिया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। भाई पिछले कंसेप्ट में किसी को डाउट तो नहीं है ना? पिछले पेज में मैं जो कंसेप्ट बताया, इज देयर एनीवन हैज एनी डाउट? तो समझो इसको, ध्यान देना। आप लोग पता नहीं कोई बोल नहीं रहा है, क्या होगा? यहाँ का जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप क्या हो गया? 0। इसके पहले का पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालो तो ध्यान देना, इसके पहले के पॉइंट पर अगर टेंजेंट डाला जाए तब क्या होगा? यहाँ पर टेंजेंट डाला है, इसका स्लोप क्या है? ध्यान देना, θ1 कुछ ले लेता हूँ, ठीक है? तो θ1 का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है, तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव? एनीवन? tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। वाह वाह, अरे यार तुम लोग इंपॉर्टेंट रूल भूल गए, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो यार। और मैं इतना डिटेल में समझाया था, इतना डिटेल में कि कैसे पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन तुम लोग तो फॉर्मूला ही सब भूल गए यार। tan यहाँ पर नेगेटिव होगा, केवल साइन पॉजिटिव है उसमें, पॉजिटिव कैसे तुम बोल दिए? सामने तो लोग पिटाई करते हैं। तो ध्यान देना, m1 इक्वल टू नेगेटिव, क्यों? tan θ1 इज m इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है इसको m दे रहा हूं, यहाँ पर क्या है? 0 है ना, क्योंकि ये पैरेलल है। ये मिनिमम का पॉइंट है। m2 इज tan θ2, ध्यान देना, तो θ2 क्यों? θ2 इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 90, तो पॉजिटिव। तो स्लोप x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है? ध्यान देना, हम लोग x में आगे बढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड केयरफुली। x का वैल्यू मैंने x1 लिया यहाँ पर, x2 लिया यहाँ पर जो कि 0 है, x3 लिया यहाँ पर, समझना वेरी केयरफुली, ये x1 है, x2 है, x3, तो x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो विथ इंक्रीज इन x स्लोप इज चेंजिंग, हाउ स्लोप इज चेंजिंग? निगेटिव टू पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रही है? आप m माइनस m1 करो, देखो m माइनस m1 कितना होगा? पॉजिटिव। m2 माइनस m करो, पॉजिटिव। मतलब कि जैसे हम लोग x बढ़ रहे हैं, रेट चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट? लिख सकते हैं